अगर विटामिन सी का नाम पूछे तो क्या हो जाता है, केमिकल नाम क्या हो जाएगा भाई इसका, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। किस जीवाणु से दही बनने में, यानी कौन सा जीवाणु होता है जो दही बनने में मदद करता है। विच बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कर्डिंग, यानी कि दही जो जमती है हमारे दूध से, जब दही बनती है तो उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया होता है जो क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हम क्या करेंगे इसका आंसर, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो किसके लिए होता है, दूध से दही बनने के लिए जिम्मेवार होता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगर इसी ऑप्शन में थोड़ा सा डिस्कस करें, वायरस। वायरस क्या होता है, वायरस नॉन लिविंग भी होता है और लिविंग भी होता है, यानी जीवित भी होता है और निर्जीव भी होता है। अगर ये बॉडी में हमारे शरीर में अंदर चला जाएगा तो एज ए लिविंग काम करेगा। शरीर में अगर अंदर प्रवेश कर गया तो ये क्या करेगा, लिविंग की तरह काम करेगा। अगर बॉडी के बाहर है तो ये किसकी काम करेगा, नॉन लिविंग की तरह काम करता है। वायरस को क्या कहते हैं हिंदी में, विषाणु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है। जनरली लोगों को मलेरिया होता ही रहता है, तो वो किस मच्छर के काटने से होता है, तो फीमेल एनाफ्लीज। हमेशा जो है मलेरिया होगा वो मादा के काटने से होता है, ना कि नर के काटने से। इसलिए हमारा आंसर जो बनेगा इसका क्या बनेगा, मादा एनाफ्लीज एकदम इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। Which instrument is used to measure the potential difference between 2 points, यानी दो बिंदुओं के बीच में अगर हमें क्या मापना है, V पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, तो वो किसकी सहायता से मापेंगे, वोल्ट मीटर की सहायता से। पोटेंशियल डिफरेंस को V से दिखाते हैं, V इक्वल टू W अपॉन Q। V क्या है, विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है भैया इसका, वोल्ट, या हिंदी में भी वोल्ट ही होगा ये। W हमारा कार्य हो जाता है, Q क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा यहीं पे। कार्य को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। अगर आवेश की मैं ऐसा यूनिट पूछूं, आवेश की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो ये होती है कूलाम। क्या होती है, कूलाम, ठीक है। और वर्ग की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, वर्ग की क्या हो जाएगी, कार्य की जूल। क्या हो जाएगी भाई, जूल। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, यानी कि अब इनका फॉर्मेशन कहां होता है, निर्माण कहां होता है भाई, बोन मैरो में। इनका निर्माण कहां होता है, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में। अब इसका आरबीसी का टाइम कितना होता है, समय कितना होता है, यानी कितने समय तक ये जीवित रह सकती हैं, तो लगभग 120 दिनों तक ये क्या रह सकती हैं, जीवित रह सकती हैं। आरबीसी का काम क्या होता है भैया, कार्य क्या होता है इसका, कैरी ऑक्सीजन, यानी ये ऑक्सीजन को ले जाएंगे, ऑक्सीजन को ले जाती हैं, तथा और भी खनिज होते हैं प्लस मिनरल्स। मिनरल्स मीन्स खनिज, यानी कि आदान प्रदान किसका करती है, तो ऑक्सीजन ले जाएगी और जो भी खनिज ले जाने हैं कौन ले जाती है, आरबीसी ले जाती है। अब वहीं पे अगर इनके डेड पॉइंट देख लें, यानी कि ये कहां पे डेड हो रही है, मर कहां रही है, तो ये होती है स्प्लीन में। कहा, स्प्लीन, प्लीहा में ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा भैया, स्प्लीन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से किस अम्ल को जाना किस विटामिन को जाना जाता है।
तो कौन सी ऐसी विटामिन है जो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानी जाती है? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा भाई? इसका आंसर बनेगा सी। क्या बनेगा? सी। विटामिन सी को ही किसके नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ऑफलाइन क्लास वाले बताएंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर बिल्कुल सही है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है भाई 11। क्या होगा? 11। अगर इसके सिंबल की बात करें तो सिंबल हो जाएगा Na। 13 किसका होता है? एल्यूमिनियम, Al। 15 किसका होगा? फास्फोरस, P का। और 17 किसका हो जाएगा? Cl, क्लोरीन। ठीक है भाई, क्लोरीन। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, विच मेटल इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन। अब रक्त का, ब्लड का कलर यानी रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल होता है किसकी वजह से भैया? Hb यानी हीमोग्लोबिन की वजह से। अब हीमोग्लोबिन में ऐसा कौन सा तत्व पाया जा रहा है, मेटल पाया जा रहा है, कौन सा मेटल पाया जा रहा है जिसके कारण उसका रंग क्या होता है? रेड होता है, लाल होता है। तो वो किसकी वजह से होता है? आयरन की वजह से। किसकी वजह से? आयरन। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसका? आयरन एकदम सही आंसर होगा। और किन किन सब्जियों से हमें आयरन मिलता है? तो वो पालक, हरी सब्जियों में ज्यादातर क्या होता है? ज्यादातर हमें क्या मिलता है? आयरन मिलता है, लेकिन पालक में सबसे ज्यादा आयरन होता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है ये देखेंगे क्वेश्चन में। कौन सा आंसर इसका सही बनेगा? व्हाट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सिस्मोग्राफ? सिस्मोग्राफ से मापी जाती है क्या? भूकंप की तीव्रता। क्या मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किससे? सिस्मोग्राफ द्वारा। अगला क्वेश्चन चलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा हमारा? क्वेश्चन नंबर 11, विच सेल नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया? यानी कि कौन सी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है? अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है भाई? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यानी कि जितनी और एनर्जी बॉडी में रिलीज होगी या बनेगी वो कहां से बनेगी? माइटोकॉन्ड्रिया से बनती है। और वही किसमें नहीं पाया जाता है? आरबीसी में नहीं पाया जाता है। तो आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 11 का? आरबीसी ऐसा क्या जिसमें नहीं पाया जाता क्या? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 12, HIV। अब ये कह रहा है विच सेल इज डिस्ट्रॉयड मोस्ट इन HIV? यानी कि सबसे ज्यादा जो है HIV एड्स में क्या होता है? कौन सी सेल जो है वो नष्ट हो जाती है? कौन सी कोशिकाएं जो नष्ट हो जाती हैं? तो इसका आंसर बनेगा T सेल। क्या बनेगा? T सेल होती हैं जो किसमें खत्म हो जाती हैं? HIV एड्स में क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं, जिनके कारण बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है? बिल्कुल खत्म हो जाता है और व्यक्ति क्या हो जाता है? बिल्कुल बीमारियों से घिर जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे भाई। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 13, हु गेव द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर डी, वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक इसका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगर यही बात करेंगे भाई डीएनए का पूरा नाम, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक
एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया। बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ पेट्रोल? पेट्रोल का मेन कंपोनेंट क्या होता है? तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई? इसका आंसर बनेगा ऑक्टेन। क्या बनेगा? ऑक्टेन। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कौन सा सही है? ए वाला, ऑक्टेन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा भाई? विच सेल हैज नो माइटोकॉन्ड्रिया? किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई? रेड ब्लड सेल। क्या बनेगा? रेड ब्लड सेल इसका एकदम सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। इसका ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? तो ये सोल्जर की तरह काम करती हैं, सोल्जर की तरह यानी कि सैनिक की तरह काम करती हैं हमारे शरीर में, सैनिक की तरह बिल्कुल काम करती हैं, जो कि किसी भी बीमारी, विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने में सक्षम हमारा शरीर कौन बनाता है? तो डब्ल्यूबीसी बनाती है, हमारे शरीर को सक्षम बनाती है लड़ने में। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ एड्स, यानी एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एड्स का पूरा नाम क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये क्या नाम होता है इसका पूरा? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम होता है। एड्स की बीमारी कब होती है शरीर में? जब डब्ल्यूबीसी टी टाइप वाली डब्ल्यूबीसी शरीर में खत्म हो जाती है, तो तभी हमें क्या हो जाता है? किसी भी व्यक्ति को क्या हो जाता है? एड्स हो जाता है। एड्स एक ऐसी बीमारी है, कौन सी बीमारी है? यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अभी इसे एसटीडी के नाम से जाना जाता है, एसटीडी के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि सेक्स के दौरान ऐसी प्रोटेक्शन न लगाने पर ये बीमारियां क्या हो जाती हैं? जैसे क्या इसका पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें टी टाइप की डब्ल्यूबीसी खत्म हो जाती है। और जब टी टाइप की डब्ल्यूबीसी बॉडी में खत्म हो जाएंगी तो हमारा शरीर जो है वो बिल्कुल बीमारियों से लड़ने में सक्षम रह जाएगा और विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है वो शरीर को घेर लेंगी। जब विभिन्न प्रकार की शरीर में बीमारियां घुस जाएंगी तो क्या हो जाएगा? शरीर डैमेज हो जाएगा। तो एड्स जो है एक खतरनाक बीमारी है जिसका भी कोई परमानेंट जो है इलाज नहीं चला है। एड्स के लिए टेस्ट होता है कौन सा? एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट किया जाता है किसके लिए? एड्स के लिए। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है स्टडी ऑफ लिवर। लिवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? या लिवर की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो लिवर की स्टडी को क्या कहा जाता है भैया? हेपेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी कहा जाता है। और वही नेफ्रोलॉजी किसको कहा जाता है? अभी बताया था पहले क्वेश्चन में। लंग्स हिस्टोलॉजी किसको कहा जाता है? बताओ। आगे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा हाउ मेनी बोन्स इन अवर बैकबोन। जो भी बैकबोन होती है शरीर में उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? पीछे वाली बैकबोन में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये होती हैं 33। कितनी होती हैं? 33। फेस में कितनी हड्डियां होती हैं भाई बताओ? स्कल खोपड़ी में कितनी होती हैं? फेस में कितनी होती हैं? 14। स्कल में 8, 14, 8। हमारे कान में कितने होते हैं ईयर्स में? एक ईयर में 3 होती है, 1 ईयर में। तो 2 में कितनी हो जाएंगी? 6।
अब ये हो गई कितनी 22 प्लस 6 ये 28 यानी 28 और प्लस एक हाइड होती है, इनको लगा के कितनी हो जाती है 29 बॉन्ड्स होती हैं अपर पोर्शन में हमारे। ये एक हाइड ऐसे बोला जाता है और फेस में कितनी हो जाएंगी 14 और वहीं स्कल खोपड़ी में कितनी हो जाएंगी 8, तो टोटल मिला के कितनी बनती है 29। क्वेश्चन नंबर 19, जीवाणु की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो बैक्टीरिया की खोज किसने की? लीवेनहुक ने। और लीवेनहुक ने क्या किसकी खोज की? स्पर्म और किसकी की? बताओ। स्पर्म हो गया, बैक्टीरिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है भाई? हु डिस्कवर द ब्लड सर्कुलेशन? ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की? तो इसका आंसर क्या बनेगा? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ही बताया था कि ब्लड जो है वो संचरण करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो कौन से साइंटिस्ट थे? विलियम हार्वे। आज की क्लास के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसी तरह नेक्स्ट क्लास में 20 क्वेश्चन मिलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे में के पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। तो थैंक यू आज की क्लास के लिए भाई, अगली क्लास में मिलेंगे।